My dear students and my colleagues and friends, myself known as Santalal, Associate Professor Government लोहिया पीजी कॉलेज चूरू राजस्थान। आज क्लासिफिकेशन में टोटल नॉन कोर डेटा और कोर डेटा के क्लासिफिकेशन के अंदर 49 वीडियोस बने हैं और 50वां वीडियो यानी हाफ सेंचुरियन बनने के लिए मैं आपके लिए कुछ ग्रीक और लैटिन वर्ड्स लाया हूं जो आपको समझाना चाहता हूं। 50 ही ग्रीक या लैटिन वर्ड्स हैं। अब ये प्रत्येक विद्यार्थी के लिए विज्ञान विषय के लिए 9 से लेकर के एमएससी फाइनल तक प्रत्येक विद्यार्थी के लिए उपयोगी वीडियो है, उपयोगी व्याख्यान लेक्चर है। इट इज वेरी यूजफुल फॉर एवरीबॉडी। सम ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स या टर्म ऑफ साइंस, यानी कुछ, सभी नहीं, मैंने कुछ ग्रीक और लैटिन जो महत्वपूर्ण है, जो विज्ञान में काम में लाते हैं, उनकी स्क्रूटनी की है। अब इसमें सिंगुलर को प्लूरल में कैसे बदला जाता है, ग्रीक या लैटिन वर्ड को सिंगुलर से प्लूरल में यानी एक वचन से बहुवचन में कैसे बदला जाता है, इसके लिए इन्होंने एक स्टोरर एंड यूसिंजर ने अपनी पुस्तक जनरल जूलॉजी के नाम से जो प्रकाशित की थी उसमें इस प्रकार से उल्लेख किया है, डिस्क्राइब किया है। लैटिन एंड ग्रीक प्लूरल्स आर यूजुअली फॉर्म्ड एज फॉलोइंग्स। लैटिन और ग्रीक भाषा के जो बहुवचन या प्लूरल्स हैं वो निम्न प्रकार से निर्मित हैं। सिंगुलर SING डॉट ले रहा हूं। यूएस को प्लूरल में आई में बदला जाता है। यूएस किस में बदल जाता है, सिंगुलर अगर यूएस है तो प्लूरल में बदलते समय आई में बदल जाता है। जैसे न्यूक्लियस न्यूक्लियाई में बदल जाता है। यूएस आ रहा है, इसकी जगह प्लूरल वर्ड का प्रयोग करेंगे तो यूएस हट जाएगा और आई सफिक्स के रूप में जुड़ जाएगा। ए टू एई, जैसे लार्वा से लार्वी, यानी लार्वा में ए आ रहा है और लार्वी प्लूरल वर्ड है, उसमें ये ई जुड़ जाएगा, ए ई हो जाएगा। अम टू ई, यूएम टू ई, यानी सीलियम के अंदर एक वचन सिंगुलर वर्ड सीलियम हेयर लाइक स्ट्रक्चर, या जिसका लैटिन वर्ड से बना है ये आईलिड से, यानी आंख के ऊपर भौरे जो यानी पतले रोम्स हेयर्स पाए जाते हैं, वैसे ये सीलिया होते हैं। सीलियम वर्ड इज ए लैटिन वर्ड, इसका मतलब है आईलिड्स। प्लूरल वर्ड हो जाएगा सीलियम, IA, यानी यूएम किस में बदल गया, ए में बदल गया। यूएम किस में बदल गया, ए में बदल गया। ऑन किस में बदल जाता है, ऑन टू ए, जैसे प्लूरॉन से प्लूरा, प्लूरॉन यानी लेटरल साइड, तो ऑन की जगह क्या आ गया, ए आ गया। एंड इज, IS टू ES, जैसे टेस्टिस के अंदर सिंगुलर अगर टेस्टिस का नाम लिखेंगे तो TES आएगा, प्लूरल में अगर लिखेंगे तो TES होगा। तो IS किस में चेंज बदल जाएगा, ES में बदल जाएगा जब अपन प्लूरल वर्ड का प्रयोग करेंगे तो। ए फ्यू एक्सेप्शंस आर, जीनस जिनेरा में स्पीशीज से स्पीशीज ही रहती है और वासा में बदल जाता है। वास डिफरेंशिया यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एटसेट्रा इत्यादि। तो ये तो कुछ हैं ऐसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या ग्रीक और लैटिन वर्ड्स जिसमें सिंगुलर से प्लूरल में बदलते समय कौन किस में किस प्रकार से बदल जाता है, इसका उल्लेख किया है। अब मैं 50 ग्रीक और लैटिन वर्ड्स को एक एक को ले रहा हूं। फर्स्ट, अब ओरल वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स
मैंने आपको शुरुआत में क्लासिफिकेशन में बताया था कि कोई भी वैज्ञानिक शब्द एक से अधिक लैटिन भाषा का बना हुआ नहीं होता, लेकिन यहाँ जब मैंने स्टोरर यूसेंजर की जो फॉरेन ऑथर की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, बुक है, फेमस बुक है, उसमें देखा तो एक वैज्ञानिक शब्द, साइंटिफिक टर्म मेड अप ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स। यहां देखिए, एब ऑरल लैटिन वर्ड एब का मतलब फ्रॉम प्लस और इसका मतलब है माउथ, यानी माउथ से उल्टी अपोजिट डायरेक्शन में पाई जाने वाली जो सरफेस होती है उसको अब ऑरल सरफेस या अपमुख तल बोलते हैं। अपमुख सरफेस या तल बोलते हैं, अपमुख। सेकंड आ रहा है अब्जॉर्प्शन। दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 लैटिन वर्ड्स। लैटिन वर्ड एब का मतलब फ्रॉम और सोर्बियो का मतलब है सक इन। सक इन यानी अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? द सेलेक्टिव टेकिंग अप फ्लूइड्स और द substances like digested food particles और ऑक्सीजन by cells और tissues, यानी किसके द्वारा? by the cells and various tissues, विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं और ऊतकों के द्वारा पचित भोजन सिंपल फूड प्रोडक्ट के रूप में जो होता है, जैसे मोनोसैकेराइड्स, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, लेवलोज एटसेट्रा, और एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल्स, इनका अब्जॉर्प्शन, ऑक्सीजन का अब्जॉर्प्शन। तो फ्लूइड्स का ये अंदर अवशोषण करने वाले होते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है अब्जॉर्प्शन, अवशोषण हिंदी में कहते हैं। दोबारा बता देता हूं मैं, द सेलेक्टिव टेकिंग अप फ्लूइड्स, चयनात्मक रूप से, ऐसे नहीं है कि हर किसी पदार्थ को इन्होंने अपने शरीर की बॉडी के अंदर सक कर लिया। और द सब्सटेंस लाइक डाइजेस्टेड फूड और ऑक्सीजन बाय सेल्स एंड टिश्यूज। एडोरल, तीसरा वर्ड आ रहा है, लैटिन वर्ड 2 हैं, एडी मतलब टुवार्ड और इसका मतलब माउथ। अब ओरल का एकदम अपोजिट ओरल हो जाएगा, एडोरल हो जाएगा, यानी एडोरल का मतलब है जिधर मुख पाया जाता है वो सरफेस ओरल सरफेस कहलाएगी। एड मींस टुवार्ड, ऑरिस मींस माउथ, माउथ की तरफ, माउथ की साइड में पाई जाने वाले सरफेस को एड ऑरल सरफेस भी बोलते हैं। एलिल, ये एक ग्रीक वर्ड से बड़ा है, एलिलॉन, इसका अर्थ है ऑफ वन अनदर। वन ऑफ द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन हैविंग द सेम लोकस इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स, also the alternative forms of the Mendelian characters। एलिल का मतलब क्या है कि 2 होमोलॉगस समजात गुणसूत्र जो होते हैं उनके सेम लोकस के ऊपर जो जीन पाए जाते हैं वो होमोलॉगस जीन्स कहलाते हैं। लेकिन यहां एलिल का काम आ रहा है, तो लोकस का मतलब यहां वन अनदर यानी ऑफ वन अनदर का मतलब क्या है कि वन ऑफ द अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ ए जीन हैविंग द सेम लोकस इन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स। और ये मेंडलिज्म या मेंडल के जो नियम हैं उनके अंदर ये अपन बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। नेक्स्ट, एनाबॉलिज्म। ग्रीक वर्ड एना मींस अप, बेलो मींस थ्रो, ऊपर की ओर फेंक दिया जाता है। क्या ऊपर की तरफ? 2 प्रकार का होता है। मेटाबॉलिज्म, उपापचय इज डिविजिबल इनटू 2 कैटेगरीज, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। केटा का हिंदी में अनुवाद देख लो, केटा मीन कटना यानी ब्रेक डाउन, एनाबॉलिज्म का मतलब सिंथेसिस। डाइजेस्टेड फूड है, पहले इसमें डिस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म चलेगी, फिर कंस्ट्रक्टिव मैकेनिज्म चलेगी, यानी वापिस जैसे भोजन को इंटेक किया पॉलीसैकेराइड के रूप में, मोनोसैकेराइड्स बने और मोनोसैकेराइड से वापिस पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं और इसमें एसिमिलेशन भी आता है, स्वांगीकरण भी आता है। इस प्रकार के प्रोसेस को एनाबॉलिज्म कहते हैं।
This word is made up of two Greek words, ana means up and holo means throw. यानी सिंपल क्राउड प्रोडक्ट्स होते हैं उसको जटिल भोज्य पदार्थों में बदलने वाले टेक्निकल टर्म को एनाबॉलिज्म बोलेंगे। एंटीरियर, नेक्स्ट लैटिन वर्ड से बना है, एंटी मीन्स बिफोर यानी अग्र सिरे की तरफ, शरीर के अगले छोर की ओर। एंटीरियर एंड ऑफ द बॉडी इज नोन एज एंटीरियर। लैटिन वर्ड एंटी मीन्स बिफोर। नेक्स्ट एक्वेटिक, एक लैटिन वर्ड से बना है, एक्वा मीन्स वाटर, जो जल में रहने वाले जीव हैं उनको अपन एक्वेटिक बोलते हैं। ये लैटिन वर्ड एक्वा से बना है। आर्बोरियल, लैटिन वर्ड आर्बर का मतलब है ट्री, जो वृक्षवासी होते हैं, हर ट्रीज के ऊपर रहते हैं उनको अपन आर्बोरियल कहते हैं। ये सिंगल लैटिन वर्ड से बना है, आर्बर मीन्स ट्री। ऑटोसोम्स, ऑटोसोम ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। ऑटोस मीन्स सेल्फ, सोमा मीन्स बॉडी। अपने बॉडी के अंदर वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम्स और 22 पेयर्स ऑटोसोम्स होते हैं। लिंग गुणसूत्र और एलिंग गुणसूत्र। तो ऐसी जो ये प्रत्येक सेल के अंदर ऑटोसोम्स उपस्थित होंगे। अब सेक्स क्रोमोसोम अक्ष और वाई जो होते हैं वो अलग प्रकार के क्रोमोसोम्स होते हैं। ऑटोसोम्स यानी प्रत्येक सेल में पाए जाने वाले प्रत्येक जंतु के साइटोप्लाज्म में या न्यूक्लियोप्लाज्म में पाए जाने वाले सोमा मीन्स बॉडी, ऐसी बॉडी जो ऑटोसोम्स कहलाती है। ऑटोटॉमी, ग्रीक वर्ड ऑटोस मीन्स सेल्फ, टेम्नो मीन्स टू कट। ऑटोटॉमी नाम आया है यहां पे। ऑटोटॉमी का मतलब क्या है? ऑटोमेटिक या वॉलेंटरी ब्रेकिंग ऑफ ए पार्ट ऑफ एन एनिमल, यानी स्वतः या अपनी इच्छा से वॉलेंटरीली अपनी बॉडी से किसी अंग को त्याग दिया जाता है, उसको ऑटोटॉमी कहते हैं। यहां देखिए, ऑटोटॉमी वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, ऑटोस मीन्स सेल्फ यानी स्वयं और टेम्नो मीन्स टू कट, छोड़ दिया जाता है, काट दिया जाता है, अंग को त्याग दिया जाता है। नेक्स्ट ऑटोट्रॉपिक, ऑटोज और ट्रेफो दो ग्रीक वर्ड से बना है ये। फर्स्ट ऑटोज मीन्स सेल्फ और ट्रेफो मीन्स टू फीड, यानी ये इनऑर्गेनिक मैटर्स या इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं उनसे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदलने वाले जंतु होते हैं। ऐसे जंतुओं को अपन ऑटोट्रॉपिक एनिमल्स होते हैं। या ये वर्ड जो है ये दो ग्रीक शब्दों से बना हुआ है, ऑटोस मीन्स सेल्फ और ट्रेफो मीन्स टू फीड। बायोकेमिस्ट्री वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, बायोस मीन्स लाइफ, केमिया या एल्केमी या काइमा मीन्स फ्लूइड। एल्केमी का मतलब है रस विद्या, रसायन शास्त्र, रसायनों का। ऐसे जीव जिनके अंदर पाए जाने वाले इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर और उनकी रिएक्शंस का जो अध्ययन करते हैं और जीव के अंदर करते हैं तो उसको बायोकेमिस्ट्री बोलते हैं। यानी एल्केमी को केमिस्ट्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रेकियल एंड ब्रेंकियल दो ग्रीक वर्ड आ रहे हैं, यहां पे दो प्रकार के शब्द आ रहे हैं। ब्रेकियल तो है लैटिन वर्ड और ब्रेंकियल है ग्रीक वर्ड। ब्रेकियल लिखते समय अपन बहुत बार गलती कर देते हैं, ब्रेकियल की जगह ब्रेंकियल का प्रयोग कर देते हैं, ब्रेंकियल की जगह ब्रेकियल का प्रयोग कर देते हैं। अर्थ देखिए बिल्कुल डिफरेंट है। ब्रेकियल का मतलब है लैटिन वर्ड से बना है, ब्रेकियम का मतलब होती है अग्र भुजा, फॉर आर्म। शीर्ष के अग्र सिरे की तरफ पाए जाने वाले भुजाओं को ब्रेकियल आर्म्स बोलते हैं। बट
ब्रेंकियल इज मेड अप ऑफ ए ग्रीक वर्ड दैट इज ब्रेंकियन मींस गिल्स। ऐसे जंतु जो गिल बियरर होते हैं, गिल्स बियरर होते हैं, जिनमें श्वसन के रूप में गिल्स का प्रयोग करते हैं, वो टेक्निकल टर्म क्या होगा? ब्रेंकियल होगा। कैलोरी या कैलोरी दो प्रकार से, ORY या ORIE। लैटिन वर्ड कैलोर से बना है, इसका मतलब हीट, इट इज द यूनिट ऑफ हीट। कैटाबोलिज्म जैसे एनाबोलिज्म का एकदम अपोजिट, कैटा का मतलब कटना, ब्रेक डाउन। कैटाबोलिज्म वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, कैटा मीन्स डाउन, बेलो मीन्स थ्रो, यानी जटिल भोज्य पदार्थों से सरल भोज्य पदार्थों में कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में बदलना कैटाबोलिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट, सेल एक लैटिन वर्ड से बना है, सेला मीन्स ए स्मॉल रूम, छोटा कक्ष। ये एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक ने भी इसका प्रयोग किया था कि एक छोटा कक्ष होता है। देन क्लोरोफिल, ग्रीक वर्ड क्लोरोस मीन्स ग्रीन, फाइलोन मीन्स लीफ, यानी पत्तियां हरी होती हैं, वो जंतु या पादप क्लोरोफिल कहलाएंगे। जैसे कुछ प्रोटिस्ट जो होते हैं, यानी प्रोटिस्टा किंगडम में पाए जाने वाले जंतु, और कुछ मोनेरम्स होते हैं, मोनेरम किंगडम में पाए जाने वाले जंतु, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, और कुछ प्रोटोजोन्स भी होते हैं। वो क्या कर, उनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, हरित लवक पाया जाता है, हरे रंग का वर्णक पाया जाता है, इन्वॉल्विंग फोटोसिंथेसिस, जो किस में सहायता करता है? फोटोसिंथेसिस द्वारा भोजन निर्माण में सहायता करता है। तो क्लोरोफिल ऐसी स्ट्रक्चर है। क्रोमोसोम, ग्रीक वर्ड क्रोमा मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी, यानी डेंसली कलर्ड स्ट्रक्चर्स, यानी सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर केंद्रक है, या किधर भी हो सकता है, कोई जरूरी है सेंटर में ही हो, परिधि की तरफ भी न्यूक्लियस पाया जा सकता है। उसके अंदर क्रोमेटिन पदार्थ होते हैं जिसके ऊपर जीन्स लगे हुए होते हैं। क्रोमेटिन पदार्थ न्यूक्लियर स्टेन द्वारा बहुत गहरे अभिरंजित या स्टेन हो जाते हैं, इसलिए इनका नाम पड़ा है क्रोमोसोम। क्रोमा मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी, यानी कलर को धारण करने वाले जंतु, और इस स्ट्रक्चर को, इस टेक्निकल टर्म को बोलेंगे क्रोमोसोम्स या क्रोमोसोम। नेक्स्ट, कॉपुलेशन, लैटिन वर्ड कॉपुलो से बना है, कॉपुलो मीन्स जॉइन टुगेदर, यानी ये सेक्सुअल फेज है, दो जंतु मिलकर के, एक ही जाति के जंतु दो मिलकर के और मैथुन क्रिया या कॉपुलेशन करते हैं। नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म, यूनिट मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में पाई जाने वाली होलो स्ट्रक्चर जो होती है, या फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है, उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ग्रीक वर्ड काइटोस मीन्स होलो प्लस प्लाज्मा मीन्स फॉर्म, ऐसा रूप जो कि खोखला है, हालांकि सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। इट इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड, साइटोप्लाज्म। ग्रीक वर्ड काइटोस मीन्स होलो प्लस प्लाज्मा मीन्स फॉर्म, यानी होलो फॉर्म वाले जो जंतु होंगे वहां ये काम में लेंगे साइटोप्लाज्म। डाइजेशन नहीं होता, डाइजेशन होता है। अगर टी से पहले एस आ जाता है, आगे ION लगा हुआ है, तो डाइजेशन नहीं बोलते, उसको डाइजेशन बोलते हैं। से आधा चैन, डाइजेशन लैटिन वर्ड्स डिगेरो से बना है, इसका मतलब डिवाइड, यानी मैक्रोमोलेक्यूल्स जो होते हैं उनको विभिन्न प्रकार के पाचक एंजाइमों में, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सहायता से सिंपल फूड प्रोडक्ट्स में बदला जाता है। सच टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस होती हैं इनमें बहुत सारी। सीक्वेंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस बाय चेंज द फूड कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल इनटू सिंपल फूड मटेरियल इज नोन एज
digestion. Then diploblastic. This word is also made up of two Greek words. Diplus Greek word आ रहा है, इसका मतलब डबल. ब्लास्टोस मतलब जर्म. ब्लास्ट या जर्म ले भी बोलेंगे, ब्लास्ट छोड़ो, यहाँ पे जर्मी होगा. यानी ऐसे जंतु जिसमें दो ही जर्मिनल पाई जाती हैं, गेस्ट्रुला में पाए जाने वाली ट्रू जर्मिनल लेयर्स. और वो कौन सी जर्मिनल लेयर्स होंगी? एक्टोडर्म और एंडोडर्म होगी. मेसोडर्म कदापि नहीं होगी. नेवर मेसोडर्म. ओनली टू, एक्टो एंड एंडो. और उससे ही वयस्क जंतु के सभी अंग और उत्कों और अंग तंत्रों का निर्माण होता है. ऐसे जंतु या इस प्रकार के टर्म को डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं. डायूर्नल एक लैटिन वर्ड डाइस से बना है, इसका मतलब होती है डे, DAY. यानी ये दिन में एक्टिव होने वाले ऐसे जंतु जो होते हैं वो दिन में एक्टिव होते हैं, डे एक्टिव होते हैं. यानी रात्रिचर नहीं होते, रात्रि को ये विश्राम करते हैं, तो दे आर डायurnal या दिनचर बोलते हैं. एक्टोडर्म का मतलब ये आपको पता है कि बॉडी की आउटर सरफेस को अपन एक्टोडर्म कहते हैं. दिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स. एक्टोस मींस आउटसाइड प्लस डर्मा मींस स्किन. जो बॉडी के चारों तरफ पाई जाने वाली स्किन या त्वचा होती है उसको एक्टोडर्म बोलते हैं. यहाँ एक पॉइंट आ रहा है, इफरेंट एंड अफरेंट. बहुत सारे लड़के उलझ जाते हैं. इफरेंट का अर्थ ई से निकालो आप. ई का मतलब एग्जिट, एग्जिट होना, बाहर निकलना, समझ में आ जाएगा आपके. उससे अपोजिट क्या होता है? अफरेंट, AFFERENT. अफरेंट एक अपवाही होती है, एक अभिवाही होती है. तो इफरेंट लैटिन वर्ड एक्स का मतलब होता है आउट, फेरो का मतलब होता है कैरी. ये कोई भी चीज हो, कोई भी केमिकल हो, शरीर से बाहर निकालने में सहायता करती हैं. जो जैसे ग्लोमेरुलस के अंदर अफरेंट आर्टरी, AFFE, अफरेंट आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लाती है. और प्रत्येक ग्लोमेरुलस के अंदर फिल्ट्रेशन होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है. और जो फिल्ट्रेशन होने के बाद में बाहर निकलता है जो ब्लड, प्योर ब्लड कहलाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहलाएगा, उसको बोलते हैं इफरेंट ब्लड वेसल. इफरेंट लैटिन वर्ड एक्स मींस आउट, फेरो मींस कैरी, बाहर ले जाने का कार्य करती हैं. नेक्स्ट आ रहा है एंजाइम. ग्रीक वर्ड एन का मतलब इन, जाइम का मतलब लीवन. बॉडी के अंदर छोड़े जाते हैं, प्रोटीन के बने हुए होते हैं, प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं. और विभिन्न प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं उनके अंदर ये अभिक्रियाओं को तो चलाता है, संचालित करता है, लेकिन स्वयं के कोई भी नेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता, बदलता. ये खुद नहीं, अपने फॉर्म को नहीं बदलता है. एक्सक्रीशन लैटिन वर्ड एक्सक्रीनो मींस सीक्रेट या सेपरेट. यानी बॉडी से बाहर अनुपयोगी पदार्थ या नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स या हार्मफुल कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निष्कासित होती हैं, डिस्कार्ड होती हैं. उस प्रकार के प्रोसेस को एक्सक्रीशन बोलते हैं. हालांकि एनिमल्स में शुद्ध परिभाषा है, एक्सक्रीशन का मतलब है लिबरेशन ऑफ नाइट्रोजनस प्रोडक्ट्स outside of the body, for example ammonia, urea, uric acid etc. फर्टिलाइजेशन नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है फर्टिलाइजेशन. लैटिन वर्ड फर्टिलिस से बना है, इसका मतलब होता है फ्रूटफुल, उपयोगी है, फलाहारी है. इसका मतलब यहाँ फर्टिलाइजेशन के अंदर हैप्लॉइड, मैच्योर हैप्लॉइड मेल स्पर्म और मैच्योर हैप्लॉइड फीमेल ओवम आपस में फ्यूज होते हैं. इस प्रकार की संरचना को फर्टिलाइजेशन कहते हैं. तो ये एक लैटिन वर्ड फर्टिलिस से बना है जिसका अर्थ होता है फ्रूटफुल. और वो जाइगोट आगे क्या कर लेता है? फ्रूटफुल का मतलब है एनिमल का निर्माण कर लेता है. फंक्शन लैटिन वर्ड फंक्शियो से बना है जिसका मतलब होता है परफॉर्म, किसी न किसी प्रकार के एक्शन को परफॉर्म करने वाले.
कोई कार्य करने वाले शब्द को बोलेंगे फंक्शन, या लैटिन वर्ड से बना है फंक्शियो, फंक्शियो का मतलब है परफॉर्म। अब आ रहा है जीनोटाइप, ग्रीक वर्ड जीनोस मीन्स रेस, यानी जीनोटाइप वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, जीनोस मीन्स रेस, टाइपोस मीन्स इंप्रेशन। अब जीनोटाइप इंटरनल जेनेटिक या हेरिडिटरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म है विदाउट रिगार्ड्स टू एक्सटर्नल अपीयरेंस। जैसे अपन क्या बोलते हैं उसको, फिनोटाइप, फिनोटाइपिक कैरेक्टर, ये तो बॉडी के अंदर और पाया जाने वाला इंटरनल जेनेटिक हेरिडिटरी जो मटेरियल है उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, घटक है। जीनोटाइप, जीनोस मीन्स रेस का मतलब जाति, टाइपोस का मतलब इंप्रेशन, और ये अपना प्रभाव भी, अपना इंप्रेशन भी प्रकट करते हैं, जैसे फिनोटाइप्स के रूप में। कैसा जीन है उसके अनुरूप वो लक्षण प्रतीत होगा। हैबिटेट, लैटिन वर्ड हैबिटस से बना है, उसका अर्थ होता है कंडीशन। किसी भी प्रकार के वातावरण में अगर अनुकूलित हो जाता है या इन्वायरमेंट के अंदर अडेप्ट हो जाता है कोई भी एनिमल, वो नेचुरल प्लेस होगा, उसको हैबिटेट बोलेंगे। हर्बीवोरस, लैटिन वर्ड, दो लैटिन वर्ड से बना हुआ है। लैटिन वर्ड हर्बा मीन्स ग्रास, बोरो मीन्स डिवॉर, यानी घास, ग्रास का मतलब घास, बोरो डिवोर का मतलब होता है निगलना, घास, ग्रासेज को निगलने वाले या खाने वाले जंतु क्या कहलाएंगे, हर्बीवोरस कहलाएंगे, शाकाहारी कहलाएंगे। यानी घास, लैटिन वर्ड हर्बा मीन्स ग्रास, बोरो मीन्स डिवोर, डिवोर का मतलब होता है निगलना। हाइबरनेट, नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, नेक्स्ट टेक्निकल टर्म आ रहा है हाइबरनेट। लैटिन वर्ड हाइबरनो से बना है, पास द विंटर, यानी ये अनफेवरेबल कंडीशन, जब सर्दियां आ जाती हैं, विंटर आ जाती हैं, तो ये अनुकूल परिस्थितियों में जमीन के अंदर धंस जाते हैं या किसी भी जगह जाकर के छुप जाते हैं अपनी बॉडी को, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। इसलिए इस प्रकार की मैकेनिज्म को हाइबरनेशन कहा जाता है। तो हाइबरनो का मतलब है पास द विंटर, यानी विंटर को ये गुजारते हैं। मेराइन, लैटिन मेरी से बना है, मेरे का मतलब है सी, ओपन सी, ओपन सी सरफेस, सी शोर नहीं, ओपन सी सरफेस, समुद्र का ऊपरी खुला स्थान। मेराइन यानी लवणीय युक्त, साल्ट वाटर वाला होगा। देन मीजेनकाइम आ रहा है नेक्स्ट। मीजेनकाइम वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स, मीजोस मीन्स मिडल, काइमोस का मतलब है फ्लूइड। जब मैं पोरीफेरा पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि पिनेकोड्रम और कोइनोड्रम के बीच में कुछ एसेलुलर प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसमें लगभग 95% पानी भरा हुआ होता है। नॉन सेलुलर है, सेल्स होगी तो वो एमीबॉइड्स होगी, एमीबी होगी, जरूरत होगी तो बन जाएगी, अन्यथा विलुप्त हो जाएगी। तो उस प्रकार की संरचना को मीजेनकाइम बोलते हैं, यानी दो परतों के बीच में पाई जाने वाली मिडल लेयर। नेक्स्ट आ रहा है नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल एक लैटिन वर्ड से बना है, नॉक्टर्नस मीन्स नाइटली, ये नाइट में एक्टिव होते हैं, दिन में, डे में ये इनएक्टिव रूप में पड़े रहते हैं। जैसे फायर फ्लाई, जुगनू को देखा होगा आपने, रात्रि को ही ये एक्टिव होता है, नाइट में ही एक्टिव होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहे हैं, तीनों इंपॉर्टेंट हैं। पीडोजेनेसिस, ग्रीक वर्ड पैस मीन्स चाइल्ड, जेनेसिस मतलब बर्थ, यानी लार्वावस्था में या अडल्ट, प्री अडल्ट स्टेज में ही अगर रिप्रोडक्शन चालू कर दिया जाए या बच्चों का जन्म चालू हो जाए, उस प्रकार की कंडीशन को पीडोजेनेसिस कहते हैं।
चाइल्ड यानी ये बच्चे होते हैं, फिर भी ये बर्थ यानी जन्म देने वाले होते हैं। ये तो लार्वल स्टेज होगी या प्री अडल्ट स्टेज होगी, उसमें ये एक मैच्योर एनिमल की भांति व्यवहार करते हैं। अब आ रहा है पॉइंट नंबर 40, पार्थेनोजेनेसिस। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। पार्थेनोजेनेसिस वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। पार्थेनोस मीन्स वर्जिन, प्लस जेनेसिस का मतलब बर्थ। वर्जिन कंडीशन के अंदर बर्थ देने वाले जंतु पार्थेनोजेनेसिस में आएंगे। पार्थेनोजेनेसिस की परिभाषा, डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम ए अनफर्टिलाइज्ड एग, यानी कि ऐसे जंतु जो अनफर्टिलाइज्ड एग द्वारा बिना निषेचन के और बच्चों को जन्म देने लग जाते हैं, इस प्रकार के वर्ड या टेक्निकल टर्म या टर्म को पार्थेनोजेनेसिस कहेंगे। यानी डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम एन अनफर्टिलाइज्ड एग्स, फॉर एग्जांपल्स रोटिफर्स, प्लांट लाइस, ड्रोन बीज, मधुमक्खियों के अंदर बीज के अंदर ड्रोन जो होता है वो भी अनफर्टिलाइज्ड एग से बनता है, एंड सम सर्टेन लिजार्ड्स एटसेट्रा। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है प्रोटेंड्री। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटेंड्री दो ग्रीक शब्दों से बना है। ग्रीक वर्ड प्रोटोस मीन्स फर्स्ट, एनर मीन्स मैन। यानी प्रोटेंड्री का मतलब है कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म, लेटर ऑफ एग्स। फर्स्ट सबसे पहले क्या बनते हैं? स्पर्म्स बनते हैं। उसके बाद में क्या बनते हैं? एग्स बाय द सेम गोनेड। समान जनद से, गोनेड से पहले स्पर्म्स बनते हैं और उसके पश्चात अगर अंडाणुओं का निर्माण हो तो उस प्रकार की प्रक्रिया को प्रोटेंड्रस, और यहां नाम आया है प्रोटेंड्री। यानी ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। प्रोटोस मीन्स फर्स्ट, एनर मीन्स मैन। मैन के अंदर क्या पाए जाते हैं? शुक्राणुओं का निर्माण पहले, प्रोटेंड्रस होते हैं ये जंतु। नेक्स्ट सॉलिटरी, एक लैटिन वर्ड सोलस से मिला है, मतलब सिंगल या अलोन, अकेले होते हैं, यानी ग्रुप या कॉलोनीज में नहीं पाए जाते। नेक्स्ट सॉल्यूशन, एक लैटिन वर्ड सॉल्वो से बना है जिसका अर्थ था डिजॉल्व, यानी जो केमिकल्स होते हैं या जो मैटर होते हैं वो तीन प्रावस्थाओं में पाए जाते हैं। मैटर की तीन फेजेज होती हैं, तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उनका होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है, एकदम सॉल्युबल स्ट्रक्चर, उसका नाम पड़ा है सॉल्यूशन। क्या नाम पड़ा है? सॉल्यूशन। आपस में एकदम घुले मिले हुए, यानी लैटिन वर्ड सॉलो मीन्स डिजॉल्व। 44 नंबर स्पेशलाइज्ड, एक लैटिन वर्ड स्पीसीज से बना है, इसका अर्थ होता है काइंड, यानी एक विशेष प्रकार का। स्पेशलाइज्ड इज नॉट जनरलाइज्ड, ये कोई सामान्य चीज नहीं है, सामान्य नहीं होता। स्पेशलाइज्ड में कोई भी एनिमल जो होता है वो अडेप्टेड होता है, अडेप्टेड बाय स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर पर्पज। एक पर्टिकुलर पर्पज के लिए स्ट्रक्चरल और फंक्शन के रूप में ये मॉडिफाई होता है, या मोड ऑफ लाइफ के लिए ये स्पेशलाइज्ड हो जाता है, विशिष्टीकृत हो जाता है। अपोजिट है जनरलाइज्ड का। स्पर्मेटोजोआ वर्ड इज मेड अप ऑफ टू ग्रीक वर्ड्स। ग्रीक वर्ड स्पर्मा मीन्स सीड और जोइज मीन्स
एनिमल यानी स्पर्मेटोजोआ सीड की भांति, जंतुओं में सीड की भांति कार्य कर रहे हैं। सीड क्या होते हैं? यहां पे हैप्लॉयड और मैच्योर स्पर्म्स होते हैं। ये स्पर्मेटोजोआ अपने आप में हैप्लॉयड, मैच्योर, स्पर्मेटोजोआ प्लूरल है, स्पर्मेटोजोआन्स होते हैं और ये फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट का निर्माण कर लेते हैं। अगर ओवम के अंदर इसका न्यूक्लियस और कुछ साइटोप्लाज्म अगर चला जाए तो स्पर्मेटोजोआ अपने आप में जंतुओं के बीज की भांति कार्य करते हैं। जैसे बीज डालते हैं अपन और वो उग जाता है और एक सर्ब या सर्ब या ट्री का निर्माण कर लेता है। दैट इज स्पर्मेटोजोआ लाइक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट, स्टेटोसिस्ट। ये दो ग्रीक शब्दों से बना है। ग्रीक वर्ड स्टेटोस मींस स्टैंडिंग एंड किस्टिस मींस ब्लैडर। एक फूली हुई, एक ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर जो स्टैंडिंग यानी जंतु को अपनी पोजीशन में बनाए रखने का कार्य करती हैं। जंतु तैरता है, जैसे पेलिमोन में देखा होगा, तैरते समय अगर स्थिति खो देता है तो एंटीन्यूल के आधार पे स्टेटोसिस्ट उपस्थित होता है जो अपनी सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं उनके द्वारा ब्रेन को सूचना देता है, जिसके द्वारा वापस ब्रेन उनको नॉर्मल कंडीशन में लाने का कार्य करता है। तो स्टेटोसिस्ट इज आल्सो एज ए बैलेंसिंग ऑर्गन। नेक्स्ट, symbiosis. This word is also made up of two Greek words. Greek word syn means together, bios means life. Two different species के एनिमल टुगेदर यानी साथ साथ रह रहे और दोनों को पारस्परिक लाभ हो रहा है, बेनिफिट हो रहा है। इस प्रकार की मैकेनिज्म को, प्रक्रिया को सिम्बायोसिस या सह जीवन कहते हैं। टेक्टाइल। नेक्स्ट, टेक्टाइल एक लैटिन वर्ड टैक्टस से बना है, उसका अर्थ होता है टच। टच का मतलब जैसे ये स्पर्श किया, स्पर्शक यानी स्पर्श की भांति कार्य करते हैं। टेरेस्ट्रियल। नेक्स्ट, एक लैटिन वर्ड टेरा से बना है, उसका अर्थ होता है अर्थ, यानी ये अर्थ या लैंड पर पाए जाने वाले एनिमल्स होते हैं, दे आर टेरेस्ट्रियल। तो टेरेस्ट्रियल वर्ड इज मेड अप ऑफ ए लैटिन वर्ड टेरा मीन्स अर्थ यानी भूमि के ऊपर पाए जाने वाले। लास्ट बट नॉट लिस्ट, मैंने 50 बिंदुओं का ही चयन किया क्योंकि ये वीडियो ही अपना हाफ सेंचुरी बनाने जा रहा है, इसलिए हाफ सेंचुरी यानी 50 ही वर्ड्स की स्क्रूटनी मैंने की है। और उस पुस्तक का नाम बता दूं जिसमें से की है, वो है स्टोरर एंड यूसेंजर, फॉरेन ऑथर की बुक जनरल जूलॉजी। उससे मैंने ये टर्मिनोलॉजी, जितने भी टर्म्स हैं इनके ग्रीक और लैटिन वर्ड वहां से एकत्रित किए हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत किए हैं। लास्ट, वेंट्रल एक लैटिन वर्ड वेंटर से बना है, उसका अर्थ होता है बेली, ये पेट, उदर यानी अधर सतह। डोर्सल सरफेस होती है पृष्ठ सतह पे, यानी ये अपोजिट टू डोर्सल सरफेस होती है वेंट्रल, और पार्श्व में क्या होती हैं? प्लेरोन होती है। प्रिय साथियों, ये मैंने इस पुस्तक से स्टोरर एंड यूसेंजर की जनरल जूलॉजी से मुख्य जो मेरे को बढ़िया लगे वो छांट करके आपके सामने समक्ष प्रस्तुत किए हैं। आपकी शायद समझ में आ गया होगा और ध्यान से सुनोगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। परिस्थितियों के अनुसार ग्रीक और लैटिन वर्ड बदल भी सकते हैं, जैसे ओरिस का मतलब माउथ आ रहा है तो स्टोमा का अर्थ भी माउथ होता है। प्रोटोस्टोमिया, ड्यूटेरोस्टोमिया अपन ने कई बार पढ़ चुके हैं। अब आज 50वें वीडियो यानी हाफ सेंचुरी वीडियो पर जो मेरे प्यारे विद्यार्थी और मेरे मित्र जो नियमित रूप से बात करते हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और साथ रहेंगे, साथ जिएंगे इस कोरोना क्राइसिस में। इस प्रकार की प्रतिकूल परिस्थिति में
आप विभिन्न प्रकार की जो एडवाइजरीज समय समय पर जारी की जा रही है केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा, उनकी दृढ़ता से पालना करनी है। एक ही बचाव है कि कीप डिस्टेंस, यूज मास्क, दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी बनाए रखें, स्वच्छ रहें, मास्क का प्रयोग करें, खुले स्थान पे न थूकें, न छींकें, छींकते हो तो उसके आगे कोई कपड़ा, रुमाल लगा करके या अपना फोरआर्म को आगे करके छींकें। और दूसरों को भी आप सलाह दीजिए, क्योंकि आप पढ़े लिखे हुए इंसान हो, पढ़े लिखे विद्यार्थी, विज्ञान के विद्यार्थियों, लोगों को जागरूक करने का दायित्व अपना बनता है, आपका भी बनता है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दे रहा हूं और इससे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं भी दे रहा हूं। थैंक यू।